Hello everyone, this is Swabai Jas. So today we are going to read the chapter The Snake and the Mirror, जो कि लिखा है वी अब्दुल्ला ने और इसको ट्रांसलेट किया है नहीं लिखा है मोहम्मद बशीर ने और इसको ट्रांसलेट किया है मलयालम से वी अब्दुल्ला ने। तो ये चैप्टर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us felt silent. इनका मतलब है कि कभी भी किसी स्नेक ने आपके ऊपर कॉइल किया है आपके बॉडी पार्ट पे, वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, बिल्कुल शांति में उसने आपके ऊपर कॉइल किया हो। तो ये एक क्वेश्चन किसने बोला है? एक न्यूरोपैथ ने बोला है ये क्वेश्चन, होम्योपैथ ने। होम्योपैथ का मतलब होता है एक डॉक्टर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं। तो ये टॉपिक कहाँ से आता है कि ये स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये एक नरेटिव है। तो ये एक डॉक्टर अपने बारे में, अपने साथ हुई हुई कहानी के बारे में बता रहा है। तो डॉक्टर अपनी टेल के साथ कंटिन्यू करता है। डॉक्टर कंटिन्यूड विद इट्स टेल। तो वो बोलता है कि एक हॉट समर नाइट थी। अबाउट 10 o'clock हो रहे थे रात में। एक रात में अच्छी गर्मी हो रही थी, गर्मी की रात थी और रात के 10 बज रहे थे। तो डॉक्टर ने अपना रेस्टोरेंट पे खाना खाया और अपने घर वापस आए। रिटर्न टू माई रूम, रिटर्न टू देयर रूम, मतलब अपने घर पर वापस चले गए। तो उन्हें एक नॉइज़ आई ऊपर से और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मतलब वहाँ पे एक ऐसी नॉइज़ आती रहती है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही नॉर्मल बात थी, मतलब कोई नई बात थी नहीं उनके लिए। उनके घर में ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। इट वॉज़ अ फैमिलियर वन। तो कोई भी कह सकता था कि वहाँ पे रेट्स थे उनके रूम में, जो ये सारी आवाज़, मतलब वो रेट्स के साथ अपनी रूम शेयर करते थे। तो वहाँ से ये आवाज़ें आती रहती थी। तो उन्होंने अपना बॉक्स लिया, मैचेस का, लाइट्स का, केरोसिन लैम्प जलाए। तो मतलब उन्होंने अपना बॉक्स लिया, मैचेस का और केरोसिन लैम्प जलाया अपने टेबल पर। तो उनका घर में रोशनी हो गई, मतलब द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। पहले रोशनी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने, घर में उनके लाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसके अंदर लैम्प जला के रोशनी करी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, मतलब उनका एक वो छोटा सा किराए का घर था। उसमें वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और अपनी मतलब अपनी अर्निंग से उन्होंने एक इतना छोटा सा घर ले रखा था। उनके पास अबाउट 60 रुपीज़ थे एक सूटकेस में। एक शर्ट थी, एक धोती थी और एक एक अकेला ब्लैक कोट था। सॉलिटरी ब्लैक कोट, मतलब एक अकेला ब्लैक कोट था। सॉलिटरी मतलब सिंगल। एक ही उनके पास ब्लैक कोट था, धोती थी, शर्ट थी, यही उनके पास सामान था। और जो वो ब्लैक कोट वो पहने हुए थे। तो उन्होंने अपना ब्लैक कोट रिमूव किया। ब्लैक कोट, ही टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, अपनी वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट वेस्ट। नॉट सो वाइट वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि बहुत ही वाइट नहीं था उनका। जो बनियान था वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं था। वेस्ट उनका वो बहुत ज़्यादा, उसका कलर पेल हो चुका था। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो आप उसको वॉश भी करते हो तब भी वो वैसे ही रहता है, उसका कलर पेल हो जाता है। तो इसलिए उनका जो वेस्ट था वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं था। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, उन्होंने अपने रूम की दोनों विंडोज खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो उनका जो घर था वो एक बाहर का घर था, मतलब उसका एक फेस ओपन यार्ड की तरफ था। उसकी टाइल्ड रूफ थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग केबल्स। केबल्स मतलब भीम, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये ऐसे भीम यहाँ पे दिख रहे होंगे। रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, देयर वॉज नो सीलिंग। तो उनकी कोई सीलिंग नहीं थी उनके घर में। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, मतलब वहाँ से बीम में कोई छत नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी, तो वहाँ पे रेगुलरली रेट्स आते जाते रहते थे। आई मीन माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल। उन्होंने अपना बेड बनाया और उसको वॉल की तरफ पुल किया, मतलब खींचा। तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो उन्होंने उसमें थोड़ी हवा के लिए मे बी उसको बाहर खींचा होगा और वो उस पे लेट गए। आई लेट डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। तो वो लेटे उसके ऊपर, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि गर्मी हो रही थी ऑफ कोर्स, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। तो वापस उठे। आई गॉट अप एंड वेंट आउट ऑफ द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। तो वो थोड़ी देर उठ के बाहर वेरांडा में चले गए अपने घर के, थोड़ी एयर के लिए, थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। एंड द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो वो बोले कि ऐसा लग रहा था कि विंड गॉड, जो मतलब हवा के भगवान हैं, उन्होंने शायद ऑफ लिया हुआ है, मतलब छुट्टी पे हैं, क्योंकि बिल्कुल हवा नहीं चल रही। तो इससे उनका ये मतलब था।
Next, I went back to the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. तो बोल रहे हैं कि वो वापस रूम में आए, जब हवा नहीं चल रही थी, वो वापस रूम में आए और आके बैठ गए एक चेयर पे। उन्होंने अपना बॉक्स खोला, टेबल के नीचे जो बॉक्स था मतलब ड्रॉर था वो खोला, और उन्होंने उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई मेडिकल बुक थी, आफ्टर ऑल मतलब वो डॉक्टर थे, तो फिर वो ऐसी काइंड ऑफ बुक्स पढ़ रहे होंगे मे बी। I opened it at the table on which stood the lamp, the large mirror, a small comb lay beside the mirror. तो उन्होंने वो बुक निकाली, और बुक निकाल के उन्होंने उसे टेबल पे रखा जिस पर लैम्प रखा हुआ था, रोशनी जहाँ पर हो रही थी, और उसके पास बुक के पास एक कोम्ब रखा था और एक मिरर रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror where it is near one. तो इसका मतलब है कि टेम्पटिंग का मतलब होता है लगन देखने की। मतलब जब आप मिरर के पास बैठते हो तो ऑफकोर्स आपको उसमें देखने के लिए चाहत होती रहती है, मतलब आप चाहते रहते हो कि हम मिरर में देखें। तो वो उसमें मिरर में देखना चाहते थे, उनको टेम्पटेशन हो रही थी मिरर में देखने की, तो उन्होंने उसमें लुक लिया। आई टेक अ लुक। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो कह रहे हैं कि उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी के एडमायरर थे, मतलब उनको अपने आप को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो फिर वो अपने आप को देखना चाहते थे और अपने आप को और ज़्यादा सुंदर हैंडसम बनाना चाहते थे। क्योंकि वो अनमैरिड भी था, आई वाज़ अनमैरिड एंड आई वाज़ अ डॉक्टर। वो अनमैरिड थे और डॉक्टर थे, मतलब एक अच्छा प्रोफ़ेशन होता है डॉक्टर, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम समझते थे कि हाँ, ही वाज़ गुड लुकिंग एंड ऑल। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that I could straight and near and neat. Again, I heard the sound from above. तो उन्होंने अपना वो खोला। उनका मतलब है कि आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मतलब उन्हें अपनी वहाँ होने की, अपनी प्रेजेंस उन्हें दूसरों को फील करानी पड़ेगी, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ेगा। इन रियल वर्ड्स, आई पिक्ड अप द कॉम्ब, उन्होंने कॉम्ब उठाया और अपने बालों में मतलब बाल काढ़े उसके अंदर, और उसको पार्टीशन को अपने आप को बाल स्ट्रेट करे, अच्छे से काढ़े और नीटली क्लीन कर लिया अपना फेस। एंड फ्रॉम फेस इन द मिरर आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो उन्होंने एक क्लोज लुक लिया अपने फेस पे, मिरर में उन्होंने अपने आप को अच्छे से देखा, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की सोची कि मुझे आई वुड शेव डेली, कि वो रोज़ शेव करेंगे और एक थिन मुस्टैच ग्रो करेंगे, मतलब दैट वुड लुक गुड। उनको लग रहा था टू लुक मोर हैंडसम, उनको लग रहा था कि वो मुस्टैच ग्रो करके ज़्यादा हैंडसम लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक शेव डेली करेंगे और मुस्टैच लगेंगे। बट आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि उन्हें लग रहा था, मतलब क्योंकि वो एक बैचलर थे और एक डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, लोगों का ये प्रोफेशन। तो उनको लग रहा था कि वो एक बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, तो अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए दूसरों को उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे थोड़ा अच्छा रेडी होकर रहना चाहिए, अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वाज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल। उन्होंने मिरर में देखा और स्माइल किया, और उनको लगा कि वो एक अट्रैक्टिव स्माइल थी, मतलब डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। उन्होंने एक और बहुत ही अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, मतलब उनके लिए, उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जो बातें हमारे लिए मैटर भी नहीं करती हैं ऑफकोर्स। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मतलब वो हमेशा ये अट्रैक्टिव स्माइल अपने फेस पर रखेंगे, कभी उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको लग रहा था इन हिज ओपिनियन कि वो ऐसे स्माइल करके ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। After all, he was a bachelor and a doctor on top of it. Again came that noise from above. मतलब कि वो बैचलर थे और एक डॉक्टर थे, तो उनको लग रहा था कि ऐसा करने से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो ज़्यादा हैंडसम दिखेंगे, तो इसलिए वो ऐसा स्माइल रखना चाहते थे अपने फेस पे। फिर ऊपर से दोबारा से कुछ नॉइज़ आती है। वो उस नॉइज़ को इग्नोर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनके घर पे ऐसी नॉइज़ आती रहती हैं। बार-बार ये नॉइज़ आ रही है, बट ही कीप्स इग्नोरिंग इट, क्योंकि उनके घर में रैट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले मेंशन किया है। तो उन्होंने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। आई गॉट अप एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, आई वुड मैरी। तो फिर वो उठते हैं अपनी चेयर से और इधर-उधर देखते हैं, और फिर उनको एक और लवली थॉट आता है दिमाग में कि वो आई वुड मैरी, मतलब उनको शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर। उनको शादी करनी चाहिए एक वुमेन डॉक्टर से, मतलब जिनसे वो शादी करेंगे फीमेल से, वो भी डॉक्टर ही होनी चाहिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब अच्छी उसने प्रैक्टिस कर रखी हो मेडिकल में। शी हैड टू बी फैट, और उन्होंने ये भी सोचा कि उनकी जिससे वो शादी करेंगे वो बहुत फैट होनी चाहिए, और उसका भी उन्होंने एक वैलिड रीज़न दिया है। ये रीज़न क्या है कि अगर मैं कभी कोई सिली मिस्टेक करूँगा
तो फिर उसको मेरे पीछे भागना ना पड़े, मतलब वो ज़्यादा दूर तक मेरे पीछे ना भाग पाए और मुझे कैच ना कर पाए। वाह! क्या सोच है। With such thoughts in my mind, I resumed my seat. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. तो इन सब थॉट से उन्होंने अपने टेबल चेयर पे, मतलब वो बैठे हुए थे। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव, तो अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही है। मैंने देखा तो उनको ऐसा लगा ऊपर से कोई एक रबर ट्यूब उनके ऊपर गिर गया है, फॉलन ऑन द ग्राउंड, ऊपर से कोई रबर ट्यूब गिरा है ग्राउंड पे। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, उसमें भी एक रबर ट्यूब टाइप की कोई चीज़ गिरी, उसमें भी उनको कोई भी मतलब टेंशन नहीं हुई, नथिंग टू वरी अबाउट। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, तो उन्होंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back to the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. तो इतन जब तक वो टर्न हुए इतनी देर में ही साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ ही ये काम हुए कि वो जब तक वो टर्न हुए इतनी देर में उनके ऊपर वो स्नेक आ गया। एक मोटा फैट स्नेक था, वो रिगल्ड होता हुआ चलता हुआ उनके चेयर के ऊपर से चलता हुआ उनके शोल्डर पे आ गया। आई डेंट जम्प, आई डेंट ट्रेम्बल, उन्होंने कोई जंप नहीं की, मतलब उन्होंने कोई वो कोई घबराए नहीं, उन्होंने जंप नहीं की, ना वो घबराए। आई डेंट क्राई, उन्होंने रोए भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, तो इतना टाइम ही नहीं था ये सब करने का। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, तो इतनी देर में स्नेक फिसलता हुआ, स्लिदर्ड मतलब फिसलता हुआ उनके शोल्डर पे आ गया, अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, उनके लेफ्ट आर्म को उसने कॉइल कर लिया पूरा, मतलब घूम गया उनके एल्बो के, उनकी कोनी के अराउंड। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. तो उसने अपना मुंह बाहर निकाला और उसका जो फेस था वो उनके फेस से थोड़े ही 4-5 इंच ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेले दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, तो फिर ये सही नहीं होगा कहना कि वो अपनी ब्रेथ को होल्ड करके वहाँ बैठे हुए थे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, तो वो एक बिल्कुल स्टोन की तरह वहाँ बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे। उनकी बॉडी नहीं मूव कर रही थी, बॉडी स्टोन की तरह रुक चुकी थी, लेकिन उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई वॉज देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, तो उनके घर में पूरी ही अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे एक लैम्प की लाइट थी जिसके अंदर आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, तो एक थोड़ी सी रोशनी में वो एक स्टोन इमेज की तरह बैठे हुए थे। I felt that then the great presence of the creator of this world and this universe. तो उस टाइम पे उनको बिल्कुल गॉड की याद आ चुकी थी, क्रिएटर की, इस दुनिया की, यूनिवर्स के क्रिएटर की याद आ चुकी। गॉड वॉज देयर, उनको उन्होंने सोचा कि गॉड है, मतलब इस दुनिया में गॉड है, वो है जिसने इस दुनिया को बनाया है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कि अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी कुछ कह दूँ और वो उसको अच्छा नहीं लगे, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन इन राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, तो उन्होंने अपने दिमाग में ही लिखने की कोशिश करी, अपने दिल पर बड़े बड़े अक्षरों में, ओ गॉड। देयर वॉज अ सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, तो उनके लेफ्ट आर्म में अब पेन होने लगा था क्योंकि वो जो स्नेक था वो उनके लेफ्ट आर्म पे कॉयल हुआ था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, तो वो एक बहुत मोटी लकड़ी की तरह था, बहुत हैवी था। नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, नहीं, पहले वो बोले कि वो एक मोटी लकड़ी की तरह था, फिर वो बोले नहीं वो एक मॉल्टन फायर की तरह था। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, तो वो उनके आर्म को बहुत ज़्यादा क्रश कर रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उनके आर्म में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, तो तब तक उनकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म होती जा रही थी। वो बोले अब मुझे क्या करना चाहिए। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तो अगर वो थोड़ा भी मूव करते तो स्नेक उन पर स्ट्राइक कर देता। डेथ लर्व्ड 4 इंचेस अवे, तो डेथ उन्हें बस 4 इंच ही दूर दिखाई दे रही थी क्योंकि स्नेक का जो मुंह था, फेस था, वो उनके फेस से सिर्फ 4 इंच दूर था। सब वो स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो वो सोच रहे थे कि अगर इसने मुझे काट लिया, अगर उसने मुझे डस दिया तो उनको कौन सी मेडिसिन लेनी होगी, वो ये सोचने लगे। पर उनके वहाँ कोई मेडिसिन नहीं थी रूम में उस टाइम पे, क्योंकि वो एक पुअर, गरीब, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर थे। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, तो इतनी देर में वो ये सोचने लगे कि मैं एक गरीब, पुअर, फुलिश डॉक्टर हूँ, तो वो इतनी देर में भूल गए और फिर ये अपना डेंजर भूल गए और फिर ये सोचने लगे, अपने ऊपर स्माइल करने लगे।
इट सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, उन्हें लगा कि गॉड ने उनकी इस बात को अप्रिशिएट किया कि द स्नेक हैज़ टर्न इट्स हेड। इतनी देर में उस स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया, मतलब वो उनकी तरफ अपना हेड लेकर आ रहा था, लेकिन उसने फिर अपना हेड टर्न कर लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, फिर स्नेक ने मिरर में देखा और अपना रिफ्लेक्शन देखा स्नेक ने मिरर में। It did not claim that it was the first snake and I had ever looked into the mirror, but I was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? तो ये कह रहे हैं कि इस स्नेक ने मिरर में देखा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्नेक ने फर्स्ट टाइम अपने अपने आप को मिरर में देखा था, बट जब उसने देखा तो वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, वो पूछ रहे हैं। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच? क्या वो भी उनके बारे में ऐसे ही सोच रहा था, उनकी जैसे वो सोच रहे थे वैसे ही सोच रहा था, मुस्टैच ग्रो करने के लिए, एक फैट लड़की से शादी करने के लिए, और आई शेडो वगैरह लगाने के लिए, मस्कैरा लगाने के लिए, या फिर अपने सर पे एक वर्मिलियन स्पॉट लगाने? वर्मिलियन स्पॉट होता है मतलब एक रेड कलर का कुछ होता है स्नेक के हेड पर, वो काफ़ी सारे स्नेक्स पे होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो ये बात कर रहे हैं कि स्नेक भी क्या अपने आप को ऐसे ही एडमायर कर रहा था मिरर में देखकर, कि उसे भी ये सब करना चाहिए। उनको कुछ नहीं मालूम, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल? तो वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि वो स्नेक मेल था या फीमेल था। आई विल एवर नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माय आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप। तो बोल रहे हैं कि इतनी देर में स्नेक वो ये सब सोच रहे थे, तभी स्नेक ने अपने आप को अनवाउंड किया उनके आर्म पर से, और स्लोली स्लिदर्ड मतलब फिसलते हुए उनके लैप में, उनकी गोद में आके गिर गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट, वहाँ से वो उनके वहाँ से क्रैप्ट करता हुआ, क्रॉल करता हुआ टेबल पर चढ़ गया और मिरर के पास चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection in the closer quarters, मतलब वो अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को और ज़्यादा पास से मिरर में देखना चाहता था स्नेक। I was no mere image cut in granite, तो बोल रहे हैं कि अब वो अपनी एक पत्थर की इमेज नहीं थे। I was suddenly a man of flesh and blood, तो अब वो एक इंसान बन चुके थे पूरे फ्लैश के और ब्लड के। Still holding my breath, अभी तक उन्होंने अपनी ब्रेथ होल्ड कर रखी थी। वो चेयर से उठे और क्वाइटली वेंट डाउन थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, भागते हुए वरांडा में से चले गए शांति से। फ्रॉम वेयर लेफ्ट इनटू द यार्ड, फिर वहाँ से उन्होंने यार्ड में अपने जंप किया और भागना शुरू किया अपनी पूरी जान लगा के। Few each of us had a sign of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो फिर जिनको वो स्टोरी सुना रहे थे वहाँ से एक डॉक्टर ने पूछा, एक इंसान ने पूछा कि क्या डॉक्टर आपकी वाइफ सच में फैट है अभी, जैसा कि आपने सोचा था कि वो फैट होंगी? तो फिर डॉक्टर बोले, नो नो, डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, मतलब गॉड की कुछ और ही मर्जी थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो उनकी जो वाइफ है वो एक थिन रीडी पर्सन है, स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर मतलब बहुत तेज भागते हैं, जो लोग बहुत तेज भागते हैं वो स्प्रिंटर होते हैं। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड यू स्नेक फॉलो यू? तो मतलब जब आप भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया, स्नेक आपके पीछे पीछे आया? डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच माई फ्रेंड्स हाउस। तो डॉक्टर तब तक भागते रहे जब तक वो फ्रेंड्स के हाउस पे नहीं, अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तो फिर उन्होंने अपने आप पूरी बात वगैरह ली। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और चेंज अपने कपड़े चेंज वेंज करके नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 8:30, मतलब सुबह को 8:30 बजे के टाइम पे, वो अपने फ्रेंड को और 2-3 लोगों को लेके अपने रूम में गए, जो जहाँ से वो भागे थे लास्ट नाइट, उस रूम में गए ताकि वो अपनी सारी चीज़ें, जो अपनी उनका सामान था, वहाँ से मूव कर सकें। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, पर वहाँ पे बहुत कम ही सामान था। ऑलरेडी वो एक पुअर डॉक्टर थे, उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था ले जाने के लिए। और जो बचा कुछ सामान था वहाँ से वो थीफ उनके ले जा चुके थे, मतलब उनके घर में थीफ आ गए थे जो उनके बचा हुआ सामान, ज़्यादातर सामान ले जा चुके थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम साफ था, मतलब पूरा साफ कर चुके थे वो जो चोर थे। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट, तो एक फाइनल इंसल्ट। तो जो थीफ थे वो एक चीज़ उनके लिए छोड़ के चले गए थे, उनकी इंसल्ट के लिए। व्हाट वाज दैट? उन्होंने पूछा क्या थी वो चीज़? द डॉक्टर सेड माय वेस्ट। तो डॉक्टर ने बोला कि वो उनका बनियान था, वही उनका डर्टी सा बनियान था जो जिसका कलर नॉट सो वाइट था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, तो जो चोर थे उनके पास बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ क्लीनलीनेस थी, ताकि तो वो उनका गंदा बनियान नहीं लेके गए। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। डॉक्टर बोलते हैं कि वो जो चोर थे, जो रास्कल थे, वो उसको बनियान को ले जा सकते थे, उसको वॉश करके सोप एंड वाटर से उसको यूज़ कर सकते थे। डिड यू सी स्नेक द नेक्स्ट डे? तो फिर किसी डॉक्टर ने पूछा कि आपने स्नेक देखा अगले दिन? तो डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट, इनसे तब से उन्होंने वो स्नेक नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। तो वो स्नेक जो था वो अपनी ही ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर्ड था। तो ये द चैप्टर एंड्स हियर।
ये जो मैंने बताया आपको, ये किसने लिखा है? मोहम्मद बशीर ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है मलयालम से वी अब्दुल्ला ने। सो द चैप्टर हैज़ एंडेड अप हियर। आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। एंड जो भी इस चैनल पे न्यू है लोग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर मोर वीडियोज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चैप्टर आपकी समझ में आया है एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ बनाऊँ फॉर न्यू चैप्टर, सो डू tell me, comment, or you can message me on my Instagram, and I will try to make new videos. मे बी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो शायद आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, मेरा फर्स्ट टाइम है, बट आई विल ट्राई ना मेक गुड वीडियोज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल ट्राई ना एक्सप्लेन मोर बेटर. थैंक यू.